दोस्तों, दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में पहले तो भारतीय गेंदबाजों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाज की जमकर धुनाई कर दी। तो ऐसे में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम शुरू हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ओवर में गेंद को हार्दिक पांड्या के हाथों में थमाया। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर है और हार्दिक ने आते ही अपना जादू ही दिखा दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहले ही गेंद पर सैम अयूब को अपना शिकार बनाया। गेंद अयूब के बल्ले से लगाकर सीधा जसप्रीत बुमराह के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। सैम अयूब बिना खाता ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार हुई। सैम अयूब का विकेट गिरने के बाद अब साहिबजादा फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद हारिस दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। हारिस ने मैदान पर कदम रखते ही ओवर की दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से जोड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। इसके बाद हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी के सामने साहिबजादा फरहान को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से मोहम्मद हारिस के पास आ गई। पहले ओवर की अंतिम गेंद को मोहम्मद हारिस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से हार्दिक पांड्या का पहला ओवर खत्म हुआ और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके टीम इंडिया को सैम अयूब के रूप में बड़ी सफलता दिलाई। दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक पर लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद से फरहान ओवर की पहली गेंद पर फरहान ने सिंगल लिया और स्ट्राइक मोहम्मद हारिस को दे दिया। लेकिन दोस्तों, तभी जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद हारिस को अपने जाल में फंसाया। हारिस ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में उछली और हार्दिक पांड्या ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से मात्र 6 रन के स्कोर पर ही पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। दोस्तों, जिस तरीके से तूफानी गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद मोबाइल फोन का कोई गेम चल रहा हो। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाल तो वहीं दूसरे ओवर की शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकालकर पाकिस्तान की टीम पर जबरदस्त दबाव बनाया। 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे फखर जमान। बुमराह के इसी ओवर की चौथी गेंद फखर जमान के पैर से लगी टीम इंडिया की तरफ से अपील किया गया और अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दिया। लेकिन दोस्तों, फखर जमान ने बिना देर के तुरंत रिव्यू लिया और गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से फखर जमान को जीवन दान मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिलाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 7 रन ही बना सकी। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया। अब स्ट्राइक फखर जमान के पास थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए फखर ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह पाकिस्तान की पारी का पहला बाउंड्री था। इसके बाद चौथी गेंद पर पांड्या ने फखर जमान को चकमा दे दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर फखर जमान ने एक और तगड़ा चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। हार्दिक पांड्या का तीसरा ओवर भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और हार्दिक ने तीसरे ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन था।
चौथे ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को लगाया। लेकिन इस बार फरहान ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी करते हुए साहिबजादा फरहान को खूब चकमा दिया और आखिरी के 3 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। लेकिन उनका स्वागत फखर जमान ने ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। अगली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पर फरहान आ गए। वरुण चक्रवर्ती के स्पिन के सामने फरहान को भी सिंगल ही मिल सका। पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज फखर जमान और फरहान पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। भारतीय टीम की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती 2 गेंदों में फरहान को चकमा दे दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोर लिए। बुमराह ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 8 रन खर्च किया और अब पाकिस्तान का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। कुलदीप ने आते ही इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फखर जमान और फरहान को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए कुलदीप ने 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 8वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव के साथ ही बॉलिंग अटैक पर इस बार अक्षर पटेल को लगाया। अक्षर अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी फखर जमान ने ओवर के चौथी गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया। गेंद काफी ऊंचाई तक गई लेकिन दूरी नहीं मिल पाई और तिलक वर्मा ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से फखर जमान के रूप में पाकिस्तानी टीम को एक और जबरदस्त झटका लगा। फखर 3 चौके की सहायता से सिर्फ 17 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन फरहान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैदान पर उतरे। पाकिस्तान को इस मुकाबले में बने रहने के लिए अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और भारतीय टीम ने अब तक मुकाबले में मजबूती से पकड़ बना रखा था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 45 रन बन सका। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद T20 नहीं बल्कि वनडे मैच चल रहा हो। 9वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती ओवर की दूसरी ही गेंद पर सलमान अली के LBW होने का चांस बन। लेकिन दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू लिया गया और गेंद हवा में लहराती हुई स्टंप से बाहर चली गई, यानी कि सलमान अली को जीवन दान मिल गया। वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में सलमान और फरहान दोनों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन बनने दिया। टीम इंडिया की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक सलमान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। तभी 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सलमान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में उछली और मिड ऑन में खड़े अभिषेक शर्मा ने बड़े ही आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 49 रन था। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत को सिर्फ 90 से 95 रनों का लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारत इस महामुकाबले को कितने ओवर में जीत सकता है?
नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सलमान अली का विकेट गिरने के बाद अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर हसन नवाज आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ 11वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नया प्रयोग किया और अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। फरहान और हसन नवाज ने अभिषेक के इस ओवर से 5 रन जोड़ लिए। अब पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 54 रन था। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल, लेकिन इस बार साहिबजादा फरहान ने ओवर की पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अक्षर पटेल के होश उड़ा दिए। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और 5वीं गेंद पर हसन नवाज को भी सिंगल ही मिल सका, यानी कि कुल मिलाकर अक्षर पटेल ने इस ओवर में 8 रन खर्च किए। तभी दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर में कुलदीप यादव को बॉलिंग अटैक पर लगाया। कुलदीप ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और उम्मीदों पर खरा उतरते हुए चौथी गेंद पर ही हसन नवाज को अक्षर पटेल के हाथों कैच पकड़वा दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद नवाज, लेकिन कुलदीप यादव की तूफानी गेंदबाजी के सामने गेंद उनको नजर भी नहीं आई और कुलदीप ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस तरीके से पाकिस्तान के बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। दोस्तों, एक छोर से पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फरहान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब फहीम अशरफ मैदान पर उतरे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 65 रन ही बना पाई। फरहान और फहीम अशरफ ने 14वें ओवर में 7 रन जोड़े, जिसमें फरहान ने एक तगड़ा चौका भी लगाया था। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव, यहां पर फहीम अशरफ ने तेज खेलने का प्रयास किया और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत के 10 ओवर में जिस तरीके से खराब प्रदर्शन किया था, उसके मुकाबले अब संभलते हुए दिखाई दे रही थी। टीम इंडिया की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अक्षर पटेल, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फरहान। ओवर की पहली गेंद को फरहान ने लेग साइड की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक फहीम अशरफ के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक अशरफ को मिली, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर अक्षर पटेल ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक फहीम अशरफ ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। फिर 5वीं गेंद पर फरहान ने सिंगल लिया। इस तरीके से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 5 रन जोड़ डाले। 16 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। अब बचे हुए आखिरी के 4 ओवर में पाकिस्तान की टीम तेज बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई और यहां पर टीम इंडिया भी अलर्ट हो गई। 17वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को भेज दिया। इस बार भी कुलदीप का जलवा देखने को मिला और उन्होंने आते ही ओवर की पहली गेंद पर इस बार पाकिस्तान के सबसे खूंखार बल्लेबाज फरहान को अपने चक्रव्यूह में फंसाया। इस तरीके से फरहान की परी का अंत हुआ। वह अपनी टीम के लिए एक चौके और इतने छक्के की सहायता से 40 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। कुलदीप की तूफानी गेंदबाजी की वजह से वह अपना अर्धशतक भी पूरा नहीं कर सके। फरहान का विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की पारी को संभालने के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने मैदान पर कदम रखा। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं लिख रहा था। अफरीदी ने मैदान पर उतरते ही ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, यहां पर भी शाहीन शाह अफरीदी ने तूफान मचाकर रख दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक फहीम अशरफ के पास आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने चौथी गेंद पर अशरफ को एलबीडब्ल्यू करके पाकिस्तान को 8वां झटका दे दिया। 18 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 99 रन था।
अब पाकिस्तान की पारी को अफरीदी और सुफियान मुकीम मिलकर संभाल रहे थे। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन सुफियान मुकीम ने ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, सुफियान मुकीम ने जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चौका लगाया तो बुमराह गुस्से से आग बबूला हो गए और इस चौके का बदला लेते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर सुफियान मुकीम के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से पाकिस्तान का 9वां विकेट गिर गया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद, जबकि टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। अंतिम ओवर में अफरीदी ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। आखिरी के 2 गेंदों पर उन्होंने 2-2 रन दौड़कर 4 रन जोड़े, यानी कि हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर में शाहीन अफरीदी ने अकेले 16 रन ठोक दिए। इसी के साथ पाकिस्तान की पारी का अंत हुआ। पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटका, जबकि अक्षर पटेल और बुमराह को 2-2 विकेट मिले। इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी। पहले ओवर की पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और चौके के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। इसके बाद दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 95 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो शाहीन अफरीदी के होश उड़ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि गेंद को कहां पर डालें। चौथी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन ने भी चीते की रफ्तार से दौड़कर सिंगल चुरा लिए। इस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में चौके छक्के लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की टीम को चेतावनी भी दे दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन बन चुका था। दूसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए अयूब को भेज दिया। दूसरे ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर अभिषेक और शुभमन ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास थी। अभिषेक ने पहले ओवर में जिस तरीके से चौका छक्का लगाकर पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाया था, उसका भरपूर फायदा शुभमन गिल को मिला और उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने लॉन्ग उनकी दिशा में धकेल दिया। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से काफी घटिया फील्डिंग देखने को मिली और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, इतनी धुनाई के बावजूद भी अयूब का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। शुभमन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और इसी चक्कर में वह क्रीज से बाहर चले गए। इसका भरपूर फायदा पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद हैरिस ने उठाया और बिना देर के तुरंत स्टंपिंग कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा और शुभमन 2 चौके की सहायता से 10 रन बनाकर वापस लौट गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन था। शुभमन के पेवेलियन लौट के बाद अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जबकि तीसरे ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शाहीन अफरीदी। शुभमन का विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने तीसरे ओवर की पहले ही गेंद पर जबरदस्त अभिषेक शर्मा ने अकेले तीसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अयूब के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उन्हें बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर पाकिस्तान की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगले गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौक ऑफ साइड की दिशा में लगा दिया। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम 10 से 12 ओवर में यह मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी चौथे ओवर की चौथी गेंद अभिषेक शर्मा शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए और छक्का मारने के प्रयास में वह कैच आउट हो बैठे। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ।
और वह 4 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्के की सहायता से 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे तिलक वर्मा। हाँ, वही तिलक वर्मा तो T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर चल रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन बन चुका था। 5वें ओवर में पाकिस्तान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार सलमान अली ने अबरार अहमद को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने इस ओवर में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया और 6 रन जोड़ ली। पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज का स्वागत तिलक वर्मा ने पहले ही गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ के दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर तिलक ने मिड होने की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रोके गिरफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद नवाज का यह ओवर पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 61 रनों तक पहुंच गया था। अभी यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में तिलक और सूर्य कुमार ने मिलकर 3 रन बटोरे। पाकिस्तान की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान सलमान अली ने सुफियान मुकीम के हाथों में गेंद को दे दिया। इस बार सूर्य कुमार यादव ने अपना 360 वाला अंदाज दिखा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। 10वें ओवर में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार ने सुफियान मुकीम की जमकर धुनाई कर दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तिलक वर्मा ने पहले ही गेंद पर 95 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार को दे दिया। स्ट्राइक पर आते हैं सूर्य कुमार यादव ने भी गेंद को अपने पसंदीदा इलाके यानी कि लेग साइड में निकाल दिया। हालांकि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से शानदार फील्डिंग का प्रयास किया गया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार ने 10वें ओवर में 14 रन ठोक डाले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रनों तक पहुंच गया था। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 13वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने विकेट की तलाश में फील्डिंग में तो बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर अयूब को लगाया। इस बार अयूब ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के स्टंप को उखाड़ दिया। इस तरीके से तिलक वर्मा को 31 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद एपिसोड कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर शिवम दुबे उतरे। इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 100 रन बन चुका था और जीत के लिए टीम इंडिया को 28 रन चाहिए थे। 14वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नवाज इस बार सूर्य कुमार यादव ने तो तूफान मचाकर रख दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाए। नवाज के इस ओवर से सूर्य कुमार और शिवम दुबे ने 10 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज तूफान मचाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, उसे देखकर खुद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली परेशान दिखाई दे रहे थे। 15वें ओवर में उन्होंने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर फिर से अयूब को लगाया, लेकिन इस बार सूर्य कुमार ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। सूर्य कुमार ने ओवर की पहली ही गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेल दिया और ग्रैंड सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरा किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा, क्योंकि सूर्य कुमार चाहते थे कि वह ही इस मैच को फिनिश कर दें। लेकिन 5वीं गेंद पर भी सूर्य कुमार को सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक शिवम दुबे के पास आ गई। जैसे ही स्ट्राइक शिवम दुबे को मिला, उन्होंने भी अपना असली अंदाज दिखा दिया और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 123 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है, यानी कि 1 छक्के की। 16वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सुफियान मुकीम। शुरुआती 2 गेंदों पर सूर्य कुमार और शिवम दुबे को सिंगल ही मिल सका।
अब स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के पास थी। अपना 360 वाला अंदाज दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में 87 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की सहायता से 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे। इस तरीके से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत के बाद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, वहीं पाकिस्तान के खेमे में मातम छा गया। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने, चाहे वह गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, हर किसी ने शानदार प्रदर्शन किया और यही कारण रहा कि भारतीय टीम ने आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया। बल्लेबाजी में अभिषेक और तिलक वर्मा ने 31-31 रन, जबकि शिवम दुबे और शुभमन गिल दोनों ने 10-10 रनों का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 3 विकेट तो अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट झटका। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत में टीम इंडिया का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा? नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।